नमस्कार दोस्तों। अमेरिका और इजराइल के द्वारा शुरू की गई यह गल्फ वॉर अब इंडिया के दरवाजे पर पहुंच चुकी है। 4 मार्च सुबह की बात है, इंडियन ओशन में श्रीलंका के गाल शहर से करीब 40 नॉटिकल माइल से दूर एक ईरानियन वारशिप चल रही थी। सिर्फ 2 हफ्ते पहले यह जहाज इंडियन नेवी के साथ मिलन सन 2026 एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करके लौट रहा था। इंडियन नेवी ने खुद इसे वेलकम किया था, लेकिन इस सुबह इस पर अमेरिका की नजर थी। एक यूएस सबमरीन MK-48 टारपीडो से हमला बोल देता है इस जहाज पर और कुछ चंद सेकंड में यह जहाज समुद्र में समा जाता है। 87 ईरानियन सोल्जर्स मारे जाते हैं। 32 और जो बचते हैं उन्हें श्रीलंकन नेवी रिव्यू करती है। पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझ लीजिए कि ये वार कहां तक पहुंच चुकी है। ईरान की राजधानी तेहरान के साथ साथ सभी मेजर शहरों पर हमले हुए हैं। अमेरिकन फोर्सेज ईरान में 2000 से भी ज्यादा टारगेट्स पर बम गिरा चुकी है और ईरान का हर एक कोना बमबारी की चपेट में आ चुका है। दूसरी तरफ ईरान भी चुप नहीं बैठा है। मिडिल ईस्ट में 9 देशों के 27 यूएस मिलिट्री बेसिस पर मिसाइल्स बरसाई हैं। दूसरी तरफ ईरान में यूएस इजरायली की स्ट्राइक की वजह से 1000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और जो हमले ईरान के गल्फ स्टेट पर किए हैं उनमें 9 लोग मारे जा चुके हैं। यूएस और इजराइल की उम्मीद थी कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनी के डेथ के बाद ईरान जल्दी से हार मान लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उल्टा यह हवा नए इलाकों में फैलती जा रही है। ईरान ने दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल रूट स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को बंद कर दिया है और धमकी दी है कि अगर कोई भी जहाज यहाँ से गुजरेगा तो उस पर आग लगा दी जाएगी। दुनिया के टोटल ऑयल कंजम्पशन का 20% ऑयल स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स से गुजरता है और यह बात याद रखिए क्योंकि यह इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा नाइट मेयर है। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ अमेरिका और इजराइल पर उठता है। ट्रंप के अंदर यहाँ अमेरिका इतनी नीचे गिर चुका है कि उन्हें इंटरनेशनल लॉ की कोई कदर नहीं। बिना किसी प्रोवोकेशन के दुनिया में कहीं भी जाकर बेहिसाब तरीके से बमबारी की जा रही है। जब ईरान ने गल्फ कंट्रीज पर स्ट्राइक तो मोदी ने ट्वीट पर पोस्ट किया, अटैक्स को स्ट्रगली कंडेम किया, एक के बाद एक ट्वीट। लेकिन जब अमेरिका और इजराइल ने स्ट्राइक की जिसमें डिस्प्रोपोर्शनेटली 100 गुना ज़्यादा लोग मारे गए, स्कूल में बच्चे मारे गए, उनके लीडर को मार दिया गया, तब मोदी सरकार ने कुछ भी नहीं कहा। इसके बाद उल्टा नेतन्याहू मोदी को पब्लिकली थैंक करते हैं। रसिया इंडिया का सबसे पुराना पार्टनर रहा है, लेकिन ट्रंप के कहने पर मोदी सरकार ने रसिया से ऑयल इंपोर्ट रोक दिया और अब स्टेट ऑफ हार्मोन्स बंद होने के बाद मिडिल ईस्ट से भी ऑयल इंपोर्ट हेवली इम्पैक्ट होगा। मिडिल ईस्ट से इंडिया अपनी जरूरत के लिए 55% ऑयल इंपोर्ट करता है। यानी दोस्तों एक तरफ से सप्लाई बंद हो चुकी है, ऊपर से इंडिया के पास चाइना जैसी स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व भी नहीं है। फरवरी में यूनियन मिनिस्टर हरदीप पुरी ने कहा था कि इंडिया के पास 74 डेज का ऑयल रिजर्व, लेकिन अब मोदी सरकार कह रही है कि 25 दिनों का ऑयल रिजर्व। पता नहीं कौन सी बात सच है। और अभी जो हुआ दोस्तों सबसे शॉकिंग चीज है। अमेरिका कहता है एक स्टेटमेंट में कि उन्होंने इंडिया को परमिशन दे दी है रसिया से ऑयल खरीदने की 30 दिन के लिए। The Indians had been very good actors. We had asked them to stop buying sanctioned Russian oil this fall. They did. They were going to substitute it with U.S. oil. But to ease the temporary gap of oil around the world, we have given them permission to accept the Russian oil. We may unsanction other Russian oil. You know, सोच कर देखो कितनी शर्मनाक बात है कि एक सोवरेन इंडिपेंडेंट कंट्री को किसी देश से ऑयल खरीदने के लिए एक तीसरे देश से परमिशन लेनी पड़ रही है। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी ने यह भी कहा कि एक शॉर्ट टर्म मेजर है और वह एंटिसिपेट कर रहे हैं कि इसके बाद इंडिया अमेरिका से ज़्यादा तेल खरीदना शुरू करेगा। मतलब एक किस लेवल की बेइज्जती है। एक बार फिर से सवाल उठता है, क्या प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप के हाथ के कठपुतली बन गए हैं और एलपीजी सिलेंडर का भी प्राइस 60 से बढ़ा दिया गया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे मैंने ईरान इजराइल वार पर एक और वीडियो बनाया है, उसे जाकर आप देख सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।